Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. लेकिन सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम एंड जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने कम्युनिटी छापी है, आप लोगों ने देखा। उस कम्युनिटी पे एक जन है जो मेरी सब्सक्राइबर ही है, फूल कुमारी नाम है उनका, और उन्हें उस कम्युनिटी की लैंग्वेज बहुत ही बुरी लगी। जबकि मैंने उसमें कोई भी गाली गलौज नहीं किया है, जो भी बोला है बहुत क्लियर बोला है, ठीक है। और शायद इस वीडियो के बाद आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या-क्या डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं कि पिछले 2 वीडियो क्यों आए? क्योंकि बहुत ही बज़ क्रिएट करना था और बज़ क्रिएट हो गया। लोगों का कहना है कि मिंत्रा, मिंत्रा नहीं हूँ मैं बाय द वे, मेरा नाम दीवा मंत्रा है। पीछे पड़ गई है जगत दीदी के। वो आप लोगों के दिमाग का वो जो क्वेश्चन है ना, वो क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारी और भी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन सबसे पहले चलो एक चीज़ बताती हूँ आपको। एक कहानी बता रही हूँ, कहानी क्या, रियल लाइफ़ इंसिडेंट बता रही हूँ, बहुत ही सेलिब्रिटी के साथ हुआ है ना? तो ये तो जो फैमिली है ना, राज फैमिली, ये तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। मैं बात कर रही हूँ हनी सिंह की, ठीक है? हनी सिंह कई सालों तक, 10-12 साल तक में भी, मेरा जो नंबर्स मैं बोल रही हूँ वो गलत हो सकते हैं। तो 10-12 सालों तक पूरा फ़िल्म इंडस्ट्री से गायब हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। ये जो बादशाह है इसने की थी। तो बादशाह को तो आप सब जानते हैं, बड़ा अच्छा सिंगर है ना? सब लोग कहते थे अरे बादशाह ना होता तो हनी सिंह तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके बारे में नैरेटिव सेट किया गया था जो 10 से 11 साल तक चला, जस्ट बिकॉज़ हनी सिंह ने मुँह नहीं खोला, सच्चाई नहीं बताई। पूरी तरह से नेगेटिव हो गया, डिप्रेशन में चला गया और पता नहीं क्या-क्या बीमारियाँ हो गई, ड्रग्स लेने लग गया, पता नहीं जा कर के उसको जो कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी वाले लोगों से जुड़ने की कोशिश की, फिर वहाँ से भाग कर आया। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन 10 साल तक पूरी तरह से गायब था फ़िल्म इंडस्ट्री से, कोई गाना नहीं गाता था कि उसके बारे में फ़ॉल्स नैरेटिव ये था कि बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है उसके अंदर, उसके गाने बादशाह गाता था, उसके गाने लिखता कोई और था और म्यूज़िक तो कोई और देता ही था, तो इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, इन शॉर्ट। है ना? जब 10 साल के बाद जब हनी सिंह वापस आया, उसने अपना गाना गाया पायल, जो नंबर 1 पे था 3-4 हफ्ते तक, मतलब 1 महीने तक ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे था वो गाना। उसके बाद जब उसका कमबैक हुआ ना, उसने पहले बोला था कि मैं कमबैक करूँगा, तो जो बादशाह है ये, इसने क्या किया, अपने गानों में इसको टॉन्ट मारना चालू किया कि लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा, ये वो करके, है ना? बहुत सारे इंटरव्यू देता था बादशाह, बहुत घुर्रा-घुर्रा के, उसका तो एटीट्यूड ही अलग होता था इंटरव्यू में कि ऐसा किया, वैसा किया, ये वो। क्यों? क्योंकि उसको पता था फ़ॉल्स नैरेटिव सेट किया है, लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया है, ठीक है? तो बादशाह एकदम आसमान में उड़ रहा था। फिर आया हनी बैक पायल का गाना लेकर के, 1 महीने तक उसका गाना ट्रेंडिंग पे था, उसके बाद उसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। ये मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं इस चीज़ को स्ट्रेच नहीं करना चाह रही। उसके बाद का आपने बादशाह का इंटरव्यू देखा? नहीं देखा तो जाके एक बार देखिएगा। उसके बाद के इंटरव्यू में बादशाह ने सीधे-सीधे सॉरी बोला है और उसके मुँह पे 12 बजे हुए थे, क्योंकि उसका गाना 10वें-12वें नंबर पे था और हनी सिंह का गाना नंबर 1 पे था। हनी सिंह ने ये बताया कि मेरे पास 800 गानों का बैंक है, मैं एक-एक करके सारे गाने रिलीज़ करूँगा, और बादशाह ने जो मज़ाक उड़ाया था कि तुम्हारा कमबैक नहीं हो रहा, उस जब उसका कमबैक हुआ ना, तो बादशाह कहीं दिख नहीं रहा था दूर-दूर तक ट्रेंडिंग में। हनी सिंह का पहला गाना ट्रेंडिंग में, उसके बाद दूसरा गाना आया वो ट्रेंडिंग में, फिर तीसरा गाना ट्रेंडिंग में। अभी बादशाह ने सीधे सॉरी बोल दिया है, क्योंकि बादशाह को पता चल गया है कि उसका जो फ़ॉल्स नैरेटिव था अब टूटते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि 10 साल के बाद जब हनी सिंह ने अपना मुँह खोला, तो लोगों के दिल में उसके लिए प्यार और इज्जत और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक? तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी वाज़ कि फ़ॉल्स नैरेटिव सेट करना बहुत आसान काम है। लोगों के दिमाग में फ़ीड किया जा सकता है कि फलानी चीज़ जो है ना बहुत गंदी है। आज के डेट में मेरे पास लोग बोलते हैं आके पिछले 2 वीडियोज़ से कि आप उस गंदी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, आप चले जाओ अनसब्सक्राइब करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सच जो जब सच पता चलता है ना, तो एक गुस्सा आता है खुद के ऊपर। तो उस पे आके कोई बोले कि नहीं, नहीं आपको, क्योंकि उस इंसान को अभी भी सच नहीं पता है, राइट? आप मुझे अनसब्सक्राइब करोगे कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच जो है मैं तो वो बोलूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 वीडियो का कारण बताया जा रहा है, मेरे पिछले 2 वीडियोज़ का कारण। सिर्फ़ पिछले 2 वीडियोज़ की मैं बात कर रही हूँ। इसके पहला पिछला तीसरा वीडियो की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तीसरे वीडियो की भी बाद में करूँगी। पिछले 2 वीडियोज़ दीवा मंत्रा के इसलिए आए हैं क्योंकि लप्पू ने बोला है कि तुम लोग हमारे फ़ेवर में वीडियो बना दो, फ़ेवर में, जबकि उसने बोला एक फेयर रिएक्शन दो। लप्पू ने बोला एक फेयर रिएक्शन दे दो, ठीक है? उसने रिक्वेस्ट किया, मैंने एक फेयर रिएक्शन दे दिया। इसलिए क्योंकि लप्पू ने बोला है कि जो मेरे सपोर्ट में आएगा, मतलब उसने इनडायरेक्टली बोला है कि वो जो भी उसके सपोर्ट में आएगा तो वो उसका चैनल शेयर करेगा। आगे आपने सुना लप्पू ने क्या बोला था? लप्पू ने बोला था कि आप वीडियो बनाओ, इंस्टा पे मेरे नाम को टैग करो, अपने वीडियो को स्टोरी में लगाओ, मुझे वो उस स्टोरी में टैग करो तो मैं आपका वीडियो शेयर करूंगा। मैंने क्या स्टोरी में टैग किया? नहीं किया। और लप्पू के लाइव आने के पहले जो मेरा तीसरा वीडियो है, वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है? एक बार वो वीडियो भी देख लेना कि वो जो रिक्वेस्ट कर रहा था ना, मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुकी थी। तो
और मैंने बोला था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन जब रिक्वेस्ट आई ना तो रिक्वेस्ट पे तो वीडियो बनाना हमारा काम है, हम तो रिएक्शन वाले हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अचानक से जगत दीदी के पीछे पड़ गई मंत्रा। सीरियसली, यू थिंक इट्स अचानक से? जस्ट बिकॉज यू सॉ माई वीडियो एंड यू अज्यूम्ड कि ये अचानक से हो गया? ये अचानक से नहीं हुआ मैडम मोहतरमा, ये अचानक से तो बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत दिनों से पता था कि ये कौन करवा रहा है। हमारे पास मैसेज आ रहे थे इंस्टा पे कि ये करवा रही है, करवा रही, करवा रही। इग्नोर कर रहे थे कि चलो यार शांति है, उसकी जीवन शांति में चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब बिलो द बेल्ट हिट करोगे तुम लोग किसी को, या जब तुम किसी को इतना परेशान करोगे क्योंकि एक फॉल्स नैरेटिव सेट है कि गंदी फैमिली है, तो फिर तो सच बताना पड़ेगा ना। सच बहुत गंदा है, ये जो सच है ना, पूरा सच ये बहुत गंदा है। एंड ट्रस्ट मी, इस सच में जो सबसे बुरी है वो वही औरत है, राइट। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या लप्पू बच्चा था, वो भी तो 30 साल का है। जी बिल्कुल 30 साल का होगा, 35 साल का होगा, 32 साल का होगा, जितने भी साल का होगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी की एज जानने में। लप्पी जो है 25 से 26 साल की है, और ये जो औरत है एटलीस्ट 40 की तो है, 40+ ही है। अब मेच्योरिटी लेवल काउंट करो ना तीनों का, कौन कितना मेच्योर है। एक 40 साल की औरत सबसे ज्यादा मेच्योर मानी जाएगी, 30 साल का आदमी, या 25 से 26 साल की औरत। प्लीज मेच्योरिटी लेवल काउंट करिएगा, कैलकुलेट करिएगा किसका कितना दिमाग चलता है, आपको समझ में आने लग जाएगी चीजें। अब एक और चीज आपको ध्यान देनी है, एक और चीज ध्यान ये देनी है कि सारी चीजें वाईटी पर हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वाईटी, बस खोजना है। हम लोग को पता था कि ये सब कुछ जो हो रहा है इस पूरी फैमिली के साथ ये करवा रही है, मैंने कुछ बोला ही नहीं। हमको पता था कि जो भी कुछ हो रहा है ना इस फैमिली के साथ यही करवा रही है। हमने बोला नहीं कि ठीक है यार चलो छोड़ो जाने दो, लोगों का कंटेंट है, ये है वो है, फलाने ढिमकाने। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस फैमिली को इतना ट्रोल किया गया कि ये लोग आ गए, मतलब ऐसी सी बातें हो रही कि हम अपने आप को कुछ कर लेंगे या हमारा पीछा छोड़ दो, और फिर गाली गलौज और पूरा माहौल वाइटी का खराब। कब तक चुप रहेंगे, जब सच पता है तो कब तक चुप रहेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट किया कि चलो एक वीडियो बनाएंगे ऐसे हम, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं, देखते क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि पता था कि जैसे ही ये वीडियो बनेगा इनके सपोर्टर्स जो हैं खड़े हो जाएंगे और गाली गलौज करने लग जाएंगे कमेंट सेक्शन में, कितने पैसे मिले, कितना क्या हुआ, कितना ये हुआ, कितना वो हुआ। वो जो है ना वो है पीआर की टीम जो कमेंट्स करती है, कितने पैसे खाए हो राज फैमिली से। नहीं, राज फैमिली को और कोई काम नहीं है, हमको भी और कोई काम नहीं है, डील करके हम वीडियो बना देते हैं, राइट। तुम भी पैसा दे दो, हम तुम्हारे लिए वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं। एक वीडियो बनाने का 1 CR चार्ज है, बताओ। छोटा सा चैनल है लेकिन चार्ज है, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं, कि लोगों का भरोसा तोड़ना नहीं सीखा कभी, हमेशा सच बोला है, हमेशा सही बोला है। जो लीगली जो चीजें सही मानी जाती हैं मैं उस पर बात करती हूँ, भले सुनने वाले को बुरा लगे, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चटोरी रजनी का केस, ठीक। लेकिन हाँ, जैसे ही उसमें चीजें क्लियर हुई हमने छोड़ दिया वीडियो बनाना। अब आगे बढ़ते हैं कि ये इसका इन्वॉल्वमेंट कैसे है। वीडियो बनाया था इसलिए ताकि पता चले कि ये कैसे एक्टिव होती है, और ये तुरंत एक्टिव हुई। 2 वीडियोस आते ही ये लेडी एक्टिव हो गई। और क्या हुआ आपने देखा, आप देखिए आपको वाईटी पे मिलेगा कि तुरंत आ गया कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम वीडियो बनाएंगे, हम बात करेंगे इसके ऊपर। बहन सुनो, तुमसे विनम्र निवेदन है, बहुत बड़ा उल्लू बनोगी, बहुत बड़ा उल्लू बनोगी। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखी ना, जहां लप्पू ने बोला कि ये देखो ये चैट है, ये है, ये वो है, ये फलाना है ढिमकाना है, आपको बताती हूँ कि लप्पू तो ऑलरेडी बहुत सीरियस हो गया था, है ना। अब लोगों का कहना है कि एक आदमी कैसे कोई बच्चा तो नहीं था, ये तो नहीं था, वो तो नहीं था, चलो ठीक है नहीं था, ठीक है बच्चा नहीं था। लेकिन ये पूरी जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसमें सबसे ज्यादा सफर कौन किया, एक औरत ने सफर किया जो बीवी थी उस आदमी की। अब आप अपने आप को उस बीवी की जगह रख के इमेजिन करो कि आपके लाइफ में एक औरत आती है जो आपसे डबल उम्र की है और आपके पति से भी बड़ी है, और वो आपके पति को बोलती है कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाओ, अपनी बीवी के साथ तुम फोटो मत खींचो, ये मत करो, वो मत करो। चलो ठीक है, ये सारी चीजें पुरानी है लेकिन ये है, सोशल मीडिया पे है, राइट। ये सारी चीजें अब आप कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद क्या होता है कि ये औरत जिसको आप लोग आज तक, हम लोग बोलते हैं ना लप्पू इतना गंदा, उसने क्यों चैट दिखाई, ये क्यों किया, वो क्यों किया, फलाना ढिमकाना, ये चीज भी सोशल मीडिया पे है जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। ये चीज इसने बोली थी कि करो, इसने उसको बोला था कि तुम ये सारी चीजें करो, ठीक है। अगर चीजें इनके फेवर में गई होती ना तो लप्पी आज के डेट में ऊपर होती,
समझ में आ रहा है आप लोग को? आज की डेट में वो लड़की ऊपर होती भगवान के घर। इतनी ईवल औरत, इतनी ईवल औरत रुकी, पता है क्यों? क्योंकि इतने सारे रिएक्शन वीडियोस बने, इतना ट्रोल हो गई, दिमाग उसका काम करना बंद कर दिया, तो वो चुप हो गई। जब वो चुप हो गई ना, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कंट्रोवर्सी शांत हो गई, और फिर वो औरत उस डिप्रेशन से या जो भी है उस फेस से जैसे ही बाहर आई ना, वो वापस अपने काम पे लग गई कि मुझे इसका घर बर्बाद करना है, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, और वो काम अभी तक चल रहा है। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल मैं विनम्र निवेदन है उन बहनों से कि बहनों सुनो, अपने आप को एक बार लप्पी की जगह रख के देखो, उसके बाद अगर तुम यही ज्ञान दे पाओगे ना, बहुत अच्छा अच्छा, कि वो तो इतनी अच्छी औरत है, वो तो काम कर रही है, उसको तो इज्जत मिल रही, ये हो रहा वो हो रहा, मैं मान जाऊंगी कि आप सच्ची हैं। लेकिन आप मूर्ख हैं, उस सिनेरियो में आप मूर्ख की कैटेगरी में गिनी जाएंगी, जो अपने हाथ से अपने घर को आग लगाने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर आप कहेंगी ना कि हम उसको लात मार के निकालेंगे अपने जीवन से, तो आप हिपोक्रेट हैं, क्योंकि आप वैसी ही औरत को सपोर्ट करके देवी बना रही हैं। क्यों? आपको भी धोखा देगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इसके जितने दोस्त थे आप लोगों ने देखा, अभी जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इनके सारे दोस्त जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं। किसके? जगत महिला के दोस्त। तो इस जगत औरत के जितने भी दोस्त हैं, सब सोशल मीडिया पे ऑलरेडी हैं। अब आप लोगों को ध्यान इस चीज के लिए देना है कि सिर्फ अकेले ये ट्रोल नहीं हो रही है, लेकिन बाकी सारे ट्रोल हो रहे हैं। एग्जाम्पल, नीतू मैना, सरिता जेठू, लप्पू फैमिली, एवरीबडी इज गेटिंग ट्रोल्ड। क्यों? और अंकुश सक्सेना क्यों नहीं ट्रोल हो रहा? कभी सोचा इस बारे में? वो ट्रोल इसलिए नहीं हो रहा है, अंकुश इसलिए नहीं ट्रोल हो रहा क्योंकि वो मुंहफट है, वो सच बोल देगा। ही इज अ थ्रेट, उसको नहीं टच करना। नो, बाकियों को टच करो, क्योंकि बाकी लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे। इतनी कंट्रोवर्सी में जब सच नहीं बोला इन लोगों ने, तो अब क्या बोलेंगे? तो इनको करो ट्रोल। एंड ट्रस्ट मी, लप्पू ने आज तक सच नहीं बताया। सच अंकुश ने बता दिया था, लप्पू ने नहीं बताया आज तक। वो जो कहता है ना कि मैं बैठा हूं बचा के लोगों की इज्जत, ऐसे बैठा है बचा के इज्जत, वो मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे इज्जत बचा के बैठा है कि अगर आप लोग को ध्यान हो कि अंकुश ने बताया था कि इसी महिला ने बोला था मुझे खुलेआम पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो। ठीक, फिर चीजें थोड़ा सा बिगड़ी, उसने इनको खुलेआम बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारा तो था फेयर। फिर क्या हुआ? चीजें बिगड़ गई। सोशल मीडिया पे इतने रिएक्शन आए, दोनों के ऊपर आए, खूब रिएक्शन आए, चीजें बिगड़ गई, इनका प्लान फेल हो गया, इनको अलग होना पड़ गया। साथ में उसने एंगेजमेंट भी की हुई थी। और एक चीज बता दूं, शादी इसको वही करनी थी जहां पे इसकी एंगेजमेंट हुई थी, इसको तोड़नी नहीं थी शादी। आपने देखा इतनी ट्रोलिंग के बाद भी इसने बोला नहीं था कि मैं शादी तोड़ूंगी। जब लप्पू ने बोला ना कि वो बंदा कह रहा है कि मेरी जान बचाओ, तब इसने आके बोला कि नहीं मैं नहीं कर रही शादी। उधर भी क्या ब्लेम गेम किया कि लप्पू ने बोला तुम चाहते थे ना कि मेरी शादी टूट जाए। ठीक है, वहां पे ब्लेम गेम किया, दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई। पहले अपना चीजें बाहर लाने के लिए लप्पू के कंधे पे बंदूक रखी कि तुम बताओ, मेरे को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। उसने कर दिया, काम बिगड़ा, लप्पू को लात मारी। उसके बाद जिससे एंगेजमेंट हुई थी उसको यूज किया कि वो कुछ ना बोले। वो उसने कुछ नहीं बोला, इसने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन शादी भी नहीं तोड़ी। लेकिन फिर आकर के अचानक से शादी तोड़ के उसको भी विलेन बना दिया। उसके बाद अब बात करते हैं इनके कुछ दोस्तों की। अभी कौन ट्रोल हो रहा है? अभी ट्रोल हो रही है नीतू मैना। कौन ट्रोल कर रहा है? इन्हीं के सपोर्टर्स उनको ट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये चाह रही है कि इनके लोग सारे एक एक करके टारगेट होते जाएं, जिससे इसको तकलीफ है। नीतू मैना खूब मस्त ट्रोल हो रही है, इन्हीं के सपोर्टर्स उसको ट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाह रही है, इसलिए ट्रोल कर रहे हैं। इनको पता है कि वो कुछ नहीं बोलेगी, उसको सबसे ज्यादा राज इनके पता है। अब यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, जब ये इस रिलेशन में थी, उस वक्त जिसके कंधे पे तलवार रख के चलाई जाती थी वो थी नीतू मैना। ठीक, लेकिन जैसे ही इनको उनसे थ्रेट हुआ, जब इनके भाई ने बोला कि वो उन्होंने ही करा है, सब ब्लेम गेम हुआ, भाई ने बोला नीतू ने किया है, इन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। क्योंकि सबसे ज्यादा तो इन्हीं को पता है ना कि उसने कितना साथ दिया है इनके गलत कामों में, राइट? और उसकी पूरी इमेज खराब हुई है, राइट? इन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, उनको कुछ मत बोलिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वहां पे क्या हुआ? उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया कि अब हमने तो तुम्हारे बारे में अच्छा बोला है,
हमने दिखाया है सोशल मीडिया पे कि हमने तो तुम्हारे बारे में अच्छा बोला है, लेकिन उनको शांत कराया गया था ऐसे, ताकि वो उनके मुंह पे जिप लगी रहे। जैसे ही चीजें और न्यूट्रलाइज हुई, अगला टारगेट नीतू मैना। नीतू मैना को ट्रोल करो। नीतू मैना ट्रोल हो रही हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं इनके ऊपर वीडियो मत बनाओ, उनका टारगेट है नीतू मैना, दूसरे पार्टी का टारगेट है लप्पू फैमिली। क्यों? जब इनकी बंद हो गई तो उनकी बंद क्यों नहीं हो रही है? उनके घर से लड़की आके क्यों बोल रही कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी? इस हद तक की ट्रोलिंग क्यों? और ये क्यों बोला जा रहा है कि वो फैमिली पूरी गंदी है? कैसे हो सकता है? एक फैमिली में सारे लोग तो गंदे नहीं हो सकते ना। लेकिन हनी सिंह का इंसिडेंट याद करो, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बताती हूँ। आप आपके लाइफ में, आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लाइफ में ना कोई एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होगा आपका, जिसके आप पार्टनर इन क्राइम होंगे। ठीक है? आज से उस इंसान के अंदर सिर्फ गलतियां ढूंढो, उस इंसान के अंदर सिर्फ ये ढूंढो कि उसने आपको कितना बिगाड़ा है। आप एक महीने तक उसके बारे में यही सोचो। एक महीना खत्म होने से पहले आप उससे नफरत करने लग जाओगे। उसके अंदर आपको एक भी अच्छाई नहीं दिखेगी। इज नोन एज सेटिंग अप अ फॉल्स नैरेटिव अबाउट समवन, और उसके बाद उसको सिर्फ नफरत मिलती है। अब जो लप्पू कह रहा है ना बार बार कि मैं सच बताऊंगा, सच बताऊंगा, सच बताऊंगा, सच ऑलरेडी बाहर आ चुका है, लेकिन लप्पू के पास और भी बहुत सारी चीजें होंगी। मैं इसीलिए उसको कह रही हूँ बार बार कि तुम सच बता दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ट्रोलिंग बंद हो जाए फैमिली की, तो तुम सच बता दो, क्योंकि इस लेडी की स्पेशलिटी है दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। अब आप लोग एक चीज और नोटिस करना, इनके जितने भी दोस्त थे सर्कल में, सब सोशल मीडिया पे थे। ठीक, सबकी लाइफ चल रही है, पीसफुल चल रही है, ट्रोलिंग हो रही है सबकी, लोग ध्यान नहीं दे रहे वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये करवा रही है। एवरीबडी नोज कि जो हो रहा है वो ये करवा रही है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। राइट? और उसका गलत फायदा ये उठा रही है। और अभी भी जिनके थ्रू आती है ना, वो दूसरे हैं, वो इनका दूसरा ग्रुप है लोगों का। इन्हें लगा कि रिएक्शन वालों से दोस्ती करके ये सेफ हो जाएंगी और थोड़ा उन लोग भी ट्रोल हो जाएंगे। एक तीर से दो निशान है, वो इन्होंने किया। लेकिन ये भी बेचारे अभी यूज होंगे। मुझे इनसे नफरत नहीं हो रही जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उनके ऊपर तरस आ रहा है कि आप लोग कब यूज हो जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है? पर कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि जब समय खराब हो तो जोड़ो जितने लोगों को जोड़ सकते हो, जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं लोगों का, व्यूअर्स का, सबका। ठीक? तो वो हो रहा है अभी। रिएक्शन वालों के कंधे पे रख के ये औरत बंदूक चला रही है। लेकिन जिस दिन मुंह खुला ना लोगों का, जो आपसे जुड़े थे, जो अभी शांत हैं, आप देखो इनसे टूटे हुए जितने भी ब्लॉगर्स हैं, सब एक दूसरे के साथ हैं। राइट? सब के सब एक दूसरे के साथ हैं, और अकेली ये हैं। और इनको शौक है सबकी बेटी बनने का। इनका दिमागी जो है ना विकास रुक गया है। ये टीनेज पे दिमागी विकास रुक गया है, बस शरीर बड़ा हो रहा है। अभी तक सबकी बेटी बनती है, जबकि इनको बेटियां बनानी चाहिए लोगों को। अब बोलोगे कि एज शेम कर दिया। एज शेम नहीं कर दिया। 40 साल की औरत को कोई बेटी नहीं बनाता। 40 साल की औरत को कोई बेटी बनाए तो आप समझ सकते हो कि मैनिपुलेशन का लेवल क्या है। मैं बोलूं अपने से आधी उम्र की लड़की को, बोलूं तुम मुझे अपनी बेटी बना लो, तो आप समझ सकते हो कितना मैनिपुलेट कर सकती हूँ मैं। तो ये चीज चल रही है। अच्छा, पिछले 2 वीडियो आए थे क्यों? क्योंकि पता चल रहा था कि ये सब हो रहा है, इसलिए 2 वीडियो आए थे देखने के लिए कि क्या एक्टिव होता है इनका जो पूरा सेट ऑफ सब्सक्राइबर्स पीपल जो भी हैं इनके, सब एक्टिव होते हैं। बिल्कुल एक्टिव हो गए। 2 वीडियोज आते ही एक्टिव हो गए। मिंत्रा नहीं, सॉरी, मंत्रा को, दीवा मंत्रा को गाली पड़ने लग गई। दीवा मंत्रा के अगेंस्ट चीजें होने लग गई। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ कि मेरे को सिंपैथी है जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज और एक और ये चीज कि बिलो द बेल्ट हिट किया जा रहा है लप्पी को। मैंने पिछले 2 वीडियो, अब आपको समझ में आएंगे कि मैंने क्यों बोला। लप्पी को बिलो द बेल्ट हिट को कौन करवा रहा है? ये करवा रही। क्या उसको गिल्ट दिलवाया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ताकि उसके पूरे ससुराल में, उसके फैमिली में लोग ये बोले कि हाय एक ऐसी औरत है, इसके बच्चे नहीं है। ये सोच है किसकी? कुछ औरतों की, कुछ गंदी औरतों की सोच है। अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ। बिलो द बेल्ट लप्पी को हिट इस तरह से किया गया है कि लप्पी के तो कर्म खराब हैं। लप्पी के कर्म खराब हैं, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो महिला से मैं पूछना चाहती हूँ कि मैडम इतनी बड़ी बात तो आपने बोल दी, कर्मों की बात बोल दी आपने,
है ना, कि कर्म लप्पी के खराब है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। लप्पी की उम्र महज 25-26 साल है, उसके पास अगला 10-12-15 साल और है, वो बच्चा पैदा कर लेगी आराम से। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये जो आप लोग लप्पी को गिल्ट देते हैं ना, उसका बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, ये कहीं पे भी टिकता नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जिस औरत का सपोर्ट कर रही हैं उसके कौन से कर्म थे कि इतने भरी जवानी में एक बच्चे के साथ उसको अकेला होना पड़ा, उसके कौन से कर्म थे? अच्छे कर्म थे? जब आप कर्मों की बात कर रही है ना, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा है कि उसके कौन से कर्म थे, है ना। दूसरों के कर्मों का ज्ञान देने से पहले पहले अपने अंदर झांको। मेरे को बहुत गंदे कमेंट आ रहे हैं, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुम्हारे साथ हो जाएगा भाई, मैं वापस कर दूंगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ वापस करना। मतलब ऐसे गंदे गंदे कमेंट सारे एक्टिव हो गए, सारे के सारे एक्टिव हो गए। कोई मुझे कह रहा है मैं आपको अनसब्सक्राइब करके जा रही हूँ, भाई जाओ, आपको तो सच पता ही नहीं है, आपको सच नहीं पता है। जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, करवाई गई थी, किसने करवाई थी? इसी औरत ने करवाई थी। बोला था मुझे पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करोगे तब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। फिर इसने कर ली एंगेजमेंट, उसे लगा कि अरे कहीं मैं ये इसलिए तो नहीं कर ली क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया पूरी दुनिया के सामने, उसने कर दिया और चीजें बिगड़ गई। जो इनका बनने वाला था वो भी इनका बिगड़ गया। क्या किसका हाथ था पीछे? इनका। और जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया ना कि गंदी फैमिली, कोई भी फैमिली पूरी गंदी नहीं होती है गाइस, कोई भी फैमिली पूरी गंदी नहीं होती। रही बात अप्सरा मॉम, उनके लिए मेरे दिल में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। रीजन बता दूं, क्योंकि वो एक टिपिकल जैसी मम्मियां होती है ना, आपकी मम्मी भी वैसी होंगी जो अपने बच्चे के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते। बट सिर्फ ये था कि वो सोशल मीडिया पे थी, इसलिए उनको एज अ रिएक्शनिस्ट मैंने भी रिएक्शन दिया, सब कुछ किया, सारा रिएक्शन देकर के उनको भी सुनाया। लेकिन कहीं ना कहीं है तो वो टिपिकल मम्मी, मेरी और आपकी मम्मी भी अपने बच्चे के लिए कुछ सुनना नहीं चाहेंगी, तो वो बिल्कुल वैसी ही है। तो उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, कुछ डिफरेंट नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। और सच तो उनकी पूरी फैमिली को मुझे भी नहीं मालूम, पता भी है कि नहीं पता है। और अब लप्पी को जो टारगेट किया जा रहा है ना कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, वो फीड किया जा रहा है, वो एक और नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि शी इज नॉट सुटेबल फॉर योर फैमिली। और क्योंकि फैमिली चीजें नहीं मान रही है, उस चीज का इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि अब उनकी पूरी फैमिली ट्रोल हो रही। तो आप समझ रहे हो फॉल्स नैरेटिव सेट करना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। और यह है कलयुग, जहां पर सही इंसान भी आपको गलत लगेगा, ठीक है, सही इंसान को भी आप गलत बोलोगे। लेकिन जब कलयुग का अंत होगा, जब तक जो अंत देखने के लिए हम लोग तो कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे, देखो ना मैं रहूंगी, ना आप रहोगे, ना ये सब कोई भी नहीं रहेगा जिंदा, ये कलयुग अभी लंबा चलने वाला है। तो जब कलयुग का अंत होगा ना, उस टाइम पर बुराई चरम पर होगी, जब भगवान का अवतार होगा। और ध्यान रखना उस टाइम सच्चाई की जीत होगी, और उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लोग सच्चे होंगे ना, सिर्फ वही बचेंगे, पापी सारे मर जाएंगे। तो जो पापी हैं अभी बहुत फ्लॉरिश करेंगे, बहुत ज्यादा फ्लॉरिश करेंगे, वो लोग बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत लोगों को सही लगेंगे। और जिन लोगों को सही लगेंगे ना, वो सब उस गलत में भागीदार होते चले जाएंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉल्स नैरेटिव पूरा सेट किया गया, जिसके कारण वो फैमिली पूरी ट्रोल हो रही है। और जो बहनें ट्रोल कर भी रही ना, उनको भी सच्चाई अभी पूरी तरह से पता नहीं है। और ये जो हमने जो वीडियो बनाया था, मैंने जो वीडियो बनाया था, सॉरी मुझे हमने बोलने की आदत है, मैं यूपी से हूँ, तो मैंने जो वीडियो बनाया था वो ये टेस्ट करने के लिए बनाया था कि जो मैसेज आ रहे हैं कि ये करवा रही, ये करवा रही, ये करवा रही, सच्चे हैं कि नहीं। और वो सच्चे हैं। अब एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूंगी, जिससे आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा कि जो भी इस जगत महिला के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनका टारगेट कौन कौन है रिएक्शन देने के लिए, आप एक बार नोटिस करना। और जैसे ही इसके बारे में कोई बात करेगा, वो सारे एक्टिव होके बोलेंगे मत करो, मत करो, मत करो, पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, पुरानी हो गई कंट्रोवर्सी। लेकिन फॉल्स नैरेटिव सेट होगा किसके लिए? सिर्फ राज फैमिली के लिए। और वो सेट हो चुका है, बहुत गंदे तरीके से सेट हो चुका है। इस औरत ने गेम ही ऐसा खेला है, ऐसा गेम खेला। और हाँ, एक और चीज जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने बोला था कि भगवान ने इसकी सुन ली, आप मंदिर जा रहे थे तब आपने ऐसा बोला था। बिल्कुल बोला था, क्योंकि मैं किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकती। वो उस दिन बहुत बिलक बिलक के रो रही थी, मेरे आंखों से भी आंसू आ गया था और मुझे बहुत बुरा लगा था। एंड मैं उस वक्त मंदिर के परिसर में, परिसर बहुत बड़ा है मल्लिकार्जुन का, आप देखिएगा बहुत बड़ा है, जो लोग गए होंगे, गणपति मंदिर के पास थी, तब वहां पर इसका वीडियो चलना शुरू हुआ था, ठीक है। देख रही थी क्योंकि बहुत देर से ट्रैवल कर रही थी, बोर हो रही थी, थोड़ा सा सोचा कि देख लेती हूँ। तो मैंने इसका वीडियो देखा, बहुत धीमी वॉल्यूम करके देखा, और मैंने बोला भगवान करेंगे इंसाफ। भगवान ने इंसाफ किया, इसकी इमेज क्लीन हुई थी। लेकिन कुछ लोगों को ना, कहते हैं ना घी हजम नहीं होता, है ना, तो वही हो गया, घी हजम नहीं हुआ। और जो हमने एक
एक ट्रायल के तौर पे जो एक 2 वीडियो बनाए थे उससे पूरा सच बाहर आ गया। अच्छा हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि तुम राज फैमिली को सपोर्ट इसलिए कर रही हो क्योंकि उसने बोला है कि हम तुम्हारा वीडियो शेयर करेंगे। तो मैं एक चीज यहाँ से अपील करूंगी, प्लीज मेरा वीडियो मत शेयर करना, बिल्कुल मत शेयर करना। और उसने ये भी बोला था कि इंस्टा पे टैग करोगे तो शेयर करेंगे, जो कि मैंने किया ही नहीं। ठीक है, तो मेरा वो मोटिव था ही नहीं। बस हाँ, मैं एक टाइम का वेट कर रही थी कि जिस वक्त मैं ये कर सकूं। जैसे ही इतना टॉक्सिक हो गया माहौल, इतना टॉक्सिक हो गया, उस वक्त मैंने सोचा ये टाइम है चेक करने के लिए कि कितनी ये एक्टिव है और कितना इसके लोग एक्टिव हैं। एंड फटाफट विद इन 72 आवर्स चीजें क्लियर हो गई। तो ये है आज की वीडियो। आई होप मैंने पिछले 2 वीडियो क्यों बनाए उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी लोग इसके सपोर्ट में है, मैं उन सभी बहनों को बोलूंगी कि एक बार अगर आप बहुत ऑनेस्ट हैं, अगर आप भगवान से डरने वाली हैं ना, एक बार खुद को लप्पी की जगह रख के सोचना। ठीक है, एक बार। क्योंकि ठीक है, उसने वो झूठ बोला कि इसके कारण नहीं हुआ, वो झूठ नहीं था, वो सच था, वो बिल्कुल सच था। लेकिन हाँ, अब वो फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि वो अभी भी प्लान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए फंस रहे हैं। ठीक है, इस वक्त वो लोग अपना घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तो लोगों को मौका मिल गया है बोलने के लिए कि अब क्यों नहीं कर रहे हो, अब तो साथ, अब तो वो है नहीं। और एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, इस जगत दीदी की माँ ने बोला था अब तो मेरी बेटी नहीं है तुम्हारी लाइफ में, अब बच्चा पैदा कर लो। जस्ट इमेजिन योर मदर सेइंग दिस ऑन सोशल मीडिया, हाउ इंसल्टिंग इट वुड बी फॉर यू। ये है ये फैमिली, जगत दीदी की फैमिली। एक माँ आके कहती है एक शादीशुदा आदमी से कि अब मेरी बेटी तुम्हारी लाइफ में नहीं है, अब कर लो बच्चे पैदा। कितनी गंदी बात है ये कि एक माँ को ये चीज बोलनी पड़े। एंड शी इज टेकिंग प्राइड ये बोलने में। ये है ये फैमिली। तो प्लीज थोड़ा सा ना अच्छे से ऑब्जर्व करिए चीजों को। और जिन लोग को मुझे अनसब्सक्राइब करना है, बिल्कुल पहली फुर्सत में करो, पहली फुर्सत में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बोलूंगी तो सच बोलूंगी। और हाँ, इनके सभी सपोर्टर्स का टारगेट सिर्फ ये फैमिली है, या फिर इनके दोस्त हैं जैसे नीतू मैना, या फिर इनके कोई और दोस्त सरिता जेठू, ऐसे कर करके। लेकिन मैं चाहूंगी कि इस बार अगर जरूरत पड़े तो मेरा रिक्वेस्ट है इन सभी व्लॉगर्स से जो इसके दोस्त रहे हैं, जो इसको पर्सनली जानते हैं। हम लोग इसको पर्सनली नहीं जानते, लेकिन जो इसको पर्सनली जानते हैं, आके सच बोलो, वरना ये औरत आतंक मचा के आप लोगों को खत्म कर देगी वाईटी से। और हो सकता है एक दो उसमें ऊपर भी चले जाएं। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज। एंड हाँ, एक 40 साल की औरत, एक 30 साल का आदमी और एक 25 साल की औरत, मेच्योरिटी लेवल को बैठ करके सोचना कि किसका सबसे ज्यादा है, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। बाय बाय। I can see